भारत के आईन को अगर किसी से खतरा है तो आरएसएस, उसकी आइडियोलॉजी, योगी और मोदी से खतरा है। का एक उदाहरण वक्फ बोर्ड है। संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। नरेंद्र मोदी हमारे सीने में गोलियां चला रहे हैं, ये था कहना एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी युवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुष सिंह। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा सरकार पर वक्फ संपत्तियों को छीनने का आरोप लगाया। ओवैसी ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की और कहा कि इस बिल को लुटेरों का कानून कहा जाना चाहिए। ओवैसी ने राज्य वक्फ बोर्ड के मुतवल्ली यानी अध्यक्ष को दी जाने वाली आय का हिस्सा कम करने के लिए सरकार की आलोचना की। कहा, प्रत्येक राज्य वक्फ बोर्ड के लिए आय का 7% अध्यक्ष को दिया जाना चाहिए और केंद्र ने इसे कम कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस बात से वे सहमत हैं कि वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण हो रहा है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री पर यह कहने के लिए निशाना साधा कि कोई भी व्यक्ति वक्फ न्यायाधिकरण के खिलाफ अदालत नहीं जा सकता। उन्होंने पूछा कि वक्फ न्यायाधिकरण संविधान के आधार पर स्थापित कई न्यायाधिकरणों में से एक है। कोई भी व्यक्ति वक्फ न्यायाधिकरण के फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर कर सकता है, तो अमित शाह झूठ क्यों बोल रहे हैं? ओवैसी ने आगे आरोप लगाया कि गृह मंत्री वक्फ बोर्ड के मामले में भारत के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। एआईएमआईएम प्रमुख ने पूछा, अगर वक्फ न्यायाधिकरण में एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को लाया जाता है तो उस न्यायाधीश की निगरानी कैसे की जाएगी? सरकार न्यायाधिकरण से मौजूदा जिला न्यायाधीश को क्यों हटाना चाहती है? उन्होंने जोर देकर कहा कि यह वक्फ संशोधन विधेयक वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा का नहीं बल्कि लूट का जरिया है। यह तो हो गई खबर से जुड़ी बातें, लेकिन जानकारी के लिए आपको बताते हैं कि यह वक्फ संशोधन बिल आखिर है क्या और कहता क्या है। वक्फ संशोधन बिल 2024 वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करता है और प्रबंधन और प्रशासन को और सशक्त बनाते हुए मौजूदा चुनौतियों का समाधान निकालता है। इसे 28 अगस्त 2024 को लोकसभा में पेश किया गया। इस संशोधन विधेयक में कई मुख्य बातें कही गईं, जैसे विधेयक वक्फ अधिनियम 1995 का नाम बदलकर यूनिफाइड वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम 1995 करता है। विधेयक कहता है कि वक्फ की घोषणा केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसने कम से कम 5 साल तक इस्लाम का पालन किया हो और जो घोषित की जा रही संपत्ति का स्वामी हो। विधेयक के तहत वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण की जिम्मेदारी कलेक्टर या उनके द्वारा नामित डिप्टी कलेक्टर रैंक के अधिकारी को ही सौंपी गई है। वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए डिजिटल पोर्टल की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण डेटाबेस तैयार किया जाएगा, जिससे इन संपत्तियों की निगरानी और प्रबंधन में सुधार होगा। वक्फ विधेयक में विवादों के निपटारे के लिए गठित न्यायाधिकरण यानी ट्रिब्यूनल की संरचना में बदलाव का प्रस्ताव है, जिसमें न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारियों को शामिल किया गया है। विधेयक में राज्य वक्फ बोर्डों और केंद्रीय वक्फ परिषद में गैर मुसलमान सदस्यों और महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व बढ़ाने का प्रस्ताव है। कहा गया है कि राज्य वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 गैर मुसलमान अधिकारी होने चाहिए। ये थी बातें वक्फ संशोधन बिल की। इस बिल को लेकर देश भर में वाद विवाद बने हुए हैं और ओवैसी जैसे नेता केंद्र पर निशाना साध रहे हैं। आज आपने हमारे साथ जाना कि वक्फ संशोधन बिल क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। ऐसी ही किसी नई जानकारी और ताज़ी खबरों के साथ हम जल्द ही लौटेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ वी युवा न्यूज में।